मैंने श्रीमद् भागवत गीता तब तक नहीं पढ़ी थी जब तक मुझे ज्ञान नहीं हुआ कि हम सब आत्माएं और यह ज़िंदगी हम आत्माओं के इम्तिहान के लिए अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे रूप को बाहर निकालने हेतु भागवत गीता इस इम्तिहान को पास करने का एक अहम ग्रंथ है। गीता जी के 18 अध्याय हैं और ये संस्कृत में परमात्मा द्वारा दी गई थी। समय के साथ संस्कृत भाषा रोज़मर्रा की ज़िंदगी से निकल गई और यह ज्ञान मनुष्य से दूर हो गया। समय समय पर भागवत गीता का साधारण अक्षरों में अनुवाद किया गया। इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए आने वाले 9 मिनट में भागवत गीता के कुछ अहम हिस्सों को अपने गुरु के आशीर्वाद से आसान रूप में मैं अपने भाई बहनों के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। यह ज्ञान परमात्मा ने भगवान कृष्ण के द्वारा सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कुछ 5000 साल पहले दिया। ये वो वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ, परमात्मा का डर मनुष्य से निकल गया। लालच की होड़ में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की और यही नहीं, एक विवाहिता औरत को भरी सभा में अपने से बड़ों के सामने अपमानित किया गया। इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्म से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में जाती, युद्ध की रणभूमि में युद्ध से कुछ पहले परमात्मा ने गीता भगवान कृष्ण के द्वारा मनुष्य जाति के कल्याण के लिए कही। परमात्मा भागवत गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूँ, मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूँगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, चख सकते हो, सुन सकते हो, वह सब मैं ही हूँ। ये नदियाँ, पहाड़, सूर्य ग्रहण, चांद, सितारे सब मैंने ही बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाए हैं। मैं सर्वव्यापी हूँ, सब में रहता हूँ, सब में मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। मैं ही ब्रह्मा बन के सब कुछ बनाता हूँ और रुद्रा बन के सब नष्ट भी करता हूँ। मैं ये सृष्टि यूं ही बनाता और तोड़ता रहूँगा ताकि आत्माओं को मौके मिल सके इस जन्म और मृत्यु से एक दिन मोक्ष पाने को, हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने को। भागवत गीता कहती है कि इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष से किया, जिन्हें हम छू के, चख के, देख समझ सकते हैं। पर खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों की समझ से बाहर है। उन्हें आत्मा इन इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे एक लोहे का रोबोट जिसे अपने बनाने वाले का कोई पता नहीं। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए थे। भागवत गीता आगे समझाती है कि आत्मा अजन्मी है, इसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई डुबा नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए यह परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछड़ के आत्मा को पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है और 84 करोड़ योनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। सबसे बड़ी मर्यादा उनकी परीक्षा में बैठने के लिए हर मनुष्य को इस पूरी परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं के चक्रव्यूह में अपने ही भाई बहन मित्रों के साथ डाला जाता है, जिसमें हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकल के सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो हैं जो हमारे अंदर ही भावना पैदा करते हुए हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बनाते हैं, दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस परीक्षा के दौरान हर आत्मा को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो हैं जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज़ से जोड़े और उन्हें प्यार करना सिखा दे। परीक्षा के दौरान हर आत्मा को जीवन के चारों काम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान पाकर ही मुक्ति मिलती है। यही तो वो द्वार है जिन्हें समझ के ही आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। पहला द्वार धर्म का है और शेर इसका प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता में लिखा हुआ है
वेदों में लिखा हुआ है। धर्म वो है जो धारण किया हुआ है, जैसे आपका दिल मानता है, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं देना। यह सब धर्म, और हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। दूसरा द्वार अर्थ का है और घोड़ा इसका प्रतीक है। हर आत्मा अपने हर जीवन काल में अपने पृथ्वी पर होने का अर्थ या मूल कारण समझेगी। इस जिंदगी में भोगने वाली चीज़ें और रिश्तों का आनंद लेगी। अच्छा बेटा या अच्छी बेटी, अच्छा भाई, अच्छी बहन, अच्छा पति या अच्छी पत्नी बनके हर बुनियादी रिश्तों पर खरी उतरेगी और इस परीक्षा को पास करेगी। तीसरा द्वार काम का है। भागवत गीता समझाती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती है। इन भावनाओं को हर मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया गया कोई भी काम हमारे लिए जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है। और एक आत्मा संतोष और सादगी से इन भावनाओं पर हमेशा के लिए विजय पा सकती है। चौथा स्तंभ मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म में पूरी हो जाती है, पर कुछ अधूरी रह जाती है और उनके पूरा होने के लिए आत्मा को वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। भागवत गीता समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारे पृथ्वी पर वापस आने का, और अगर हम कोई भी इच्छा ना रखें तो हम जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। ये द्वार माफ़ी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ़ करके और जिनसे आपने बुरा किया उनसे माफ़ी मांग के मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्मा इन चारों दरवाज़ों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक आत्मा को बार बार इस मनुष्य रूप में आना पड़ेगा। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो संसार में रहकर बनाया वो किसी और का हो जाएगा और आत्मा अपने कर्मों के फैसलों के लिए चली जाती है। आत्मा के अच्छे बुरे कर्मों का वही हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ स्वर्ग और बुरे कर्मों के लिए आत्माएं नरक पे चली जाती है। नरक में आत्मा को अपने पापों के अनुकूल सज़ा मिलती है, पर सज़ा खत्म होने के बाद एक नया शरीर और एक नया दिमाग मिलता है इस परीक्षा में फिर से बैठने के लिए, और हर परीक्षा में वही सब फिर दोहराया जाएगा। जिंदगी के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने के लिए हर जन्म में अपने जन्मों के कर्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे और कभी बुरे से हो जाना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ इस योग को नहीं समझेगी वो मुक्ति नहीं पा सकेगी। गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर या दिल से भगवान को याद करता है, पा सकता है। शरीर द्वारा किए गए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्म योग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हो और दूसरों के कल्याण के लिए हो। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखकर श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा करके उन्हें चारों धाम की यात्रा करवाई। मदर टेरेसा ने अपने प्यार और सेवा के माध्यम से, और मैडम क्यूरी ने वैज्ञानिक खोज में अपने जीवन का बलिदान देकर अपने कर्मों द्वारा परमात्मा को पाया। भागवत गीता आगे समझाती है कि आत्मा दिमाग से परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। इसे राजयोग कहते हैं, क्योंकि दिमाग या मस्तिष्क सब इंद्रियों का राजा है। एक मनुष्य अपनी आस्था, श्वास प्रणाली, आसन, अभ्यास, साधना और तपस्या से परमात्मा को इस योग के रास्ते पा लेता है। इस योग को समझने के लिए हमें अपने अंदर की एनर्जी यानी चक्र और कुंडलिनी को समझना पड़ेगा। आत्मा मस्तिष्क से मेडिटेशन या ध्यान लगाकर परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। शंकराचार्य, स्वामी परमहंस, स्वामी विवेकानंद और उनके जैसे कई योगी इस योग के रास्ते परमात्मा के साथ समाधि लगा पाए। परमात्मा के बारे में भागवत गीता कहती है कि अगर किसी आत्मा को धर्म ना भी समझ पाए, योग ना भी समझ आए,
पर अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सारे पाप माफ़ कर देता हूँ। परमात्मा को ऐसी दिल की गहराइयों से पुकार के पाने को भक्ति योग कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और भगवान हनुमान इस योग के सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन कभी आत्मा अपने होने का मूल कारण भूल के धर्म का उल्लंघन करे या पाप के रास्ते पर निकल जाए तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा खुद किसी रूप में पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। इसके लिए श्री भागवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबिल या कुरान या किसी ऐसी दीनी किताब को पूरा पढ़ के इस ज़िंदगी के असली मायने समझ में आते हैं और ऐसे में परमात्मा के साथ योग लगाएं। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो इसे औरों के साथ बांटें ताकि सभी आत्माएं अपने यहाँ होने का मूल रूप समझ सके और इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति पाके हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रह सके। जय श्री कृष्णा।